नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, इसका नाम है एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड। ये जहाज़ से जुड़ी कंपनी है और इसका काम है जो गुड्स, जो आइटम है, सामान है, लोडिंग का सामान काम करती कंपनी, मतलब माल ढुलाई का। और उसमें माल ढुलाई में ये जहाज में जो एक देश से दूसरे देश माल भेजना और देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय काम भी करती है और देश के लिए भी कि जो माल बाहर से आता है उसको उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाना। इसके अलावा ये काम करती कंपनी भंडारण क्षमता भंडारण के लिए व्यवस्था करती है कि जो माल बाहर से आता है भेजना होता है उसको भंडारण करना। इसके अलावा कंटेनर सुविधा के देती है और कार्गो सुविधा देती है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी है, उनके काम की कंपनी हैं जो कि अपना माल को बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, और यही इनकी कमाई का जरिया है। पहले अब हम इसका थोड़ा डेटा जान लेते हैं, फिर कंपनी की पूरी कहानी। डेटा ये है कि कब शेयर की प्राइस अभी 8.65 रुपये के आसपास चल रही है। मार्केट कैप 134-35 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू करीब करीब आया है इनको 150 करोड़ का, 170 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कि पिछले रेवेन्यू से कम है। सालाना रेवेन्यू देखे जाए तो करीब करीब इनका 877 करोड़ का सालाना रेवेन्यू आता है। कंपनी ने अभी तक मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट दर्ज नहीं करे, कंपनी का घाटा जा रहा है। घाटा इसलिए है कि इनका जो बिजनेस इस तरह जुड़ा है कि जो खर्चे ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा, इनकी कमाई कम हो रही है क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी के पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, कह सकते हैं। काम जरूर अच्छा है, काम बहुत बड़े बड़े, लेकिन संसाधन की कमी है। इस वजह से कंपनी के जो रेवेन्यू आता है, लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ने के कारण घाटा दर्ज कर रही है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 63-64% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। यहाँ ठीक ठाक कह सकते हैं। एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। करीब 1 रुपये के मुकाबले 77 पैसे का 75 पैसे कर्जा भी है। लेकिन कर्जा इतना है, कर्जा कभी भी चुका सकते हैं। टोटल अगर कंपनी की अगर वो देखे जाए वैल्यू देखे 200 करोड़ के आसपास बैठती है, जो इनके असेट सब मिला के। मान सकते हैं कि कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, बहुत बड़ी एसेट नहीं है, बहुत बड़ी एक मालदार पार्टी वाली बात नहीं है, लेकिन काम इनके बड़े बड़े हैं। ये जो जितने भी हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आपको पता होगा भारत सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि हमारा जितना बाहर माल जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, उतना रेवेन्यू देश में आएगा। इसी कारण इस तरह छोटी छोटी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब अच्छा खासा रिटर्न देती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी, केवल ये कंपनियां नहीं जो एक्यूरेसी शिपिंग है, इसे छोटी मोटी बहुत हज़ारों कंपनियां हमारे देश में हर बंदरगाह पर है। तो ये जो कंपनी की जो व्यवस्था करती है, देती सुविधा देती है, माल ढुलाई से लेकर माल का भंडारण करना है, कंटेनर की सुविधा करना, उसका कस्टम का मतलब उस माल को निकलवाना वगैरह, जो भी कस्टम ड्यूटी वगैरह का काम करे, पेपर वर्क जो होता है, सारा वो काम कंपनी करवाती है ताकि किसी भी व्यापारी को दिक्कत नहीं आई। अब हम आ जाते कंपनी की कहानी पर और लिस्टिंग के ऊपर, और शेयर की जो प्राइस अभी जो चल रही है 8.60 रुपये किया है, सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये प्राइस सस्ती है महंगी है। तो क्या कि इसकी जो हम अगर 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो 1 साल का इसका लो हाई रहा है 22 रुपये का, लो हाई रहा है 22.5 रुपये का, लो रहा है करीब 7 रुपये का। 1 साल का मतलब 1 साल का। और पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो करीब 3.5 रुपये का लो रहा है और 28 रुपये का हाई रहा है। ये शेयर 2018 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। 2001 में इस कंपनी की शुरुआत की थी विनय त्रिपाठी ने, 3 लोगों के साथ मिलकर शुरुआत की थी इसकी, जब ये बालाजी शिपिंग के नाम से काम करते थे। और इनका काम था, ये कस्टम एजेंट थे पहले। फिर इन्होंने बालाजी शिपिंग के नाम से काम शुरू किया है, कंपनी बना के, और 2008 में इसका नाम बदलकर एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड कर दिया। और 2018 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। जब आईपीओ आया था तो इसकी जो प्राइस रखी थी 80 से लेकर 84 रुपये तक इसकी प्राइस रखी थी आईपीओ में, और 86 रुपये में लिस्ट हुआ था और 90 रुपये तक ये शेयर चढ़ा था। उसके बाद में 2021-22 में इन्होंने क्या है कि लिस्टिंग होने के बाद में शेयर को स्प्लिट कर दिया, मतलब 1 रुपये जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपये कर दिया, यानी कि एक शेयर को 10 शेयर में बदल दिया। तो अभी जो प्राइस मिल रही है 8.60 रुपये में शेयर मिल रहा है ना, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, जिसको भी आईपीओ में 1 शेयर मिला होगा वो शेयर 10 शेयर में बदल चुका है स्प्लिट होने के बाद में।
तो अगर उसको 10 से डिवाइड करेंगे आप जो IPO प्राइस है, तो वो निकल के आती है 8 रुपये 60 पैसे निकल के आती है। और आज की जो शेयर की प्राइस भी 8 रुपये 60 पैसे ही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप IPO प्राइस में शेयर को खरीद रहे हैं, क्योंकि IPO प्राइस में क्या कि लॉट साइज बहुत बड़ा था। 1,34,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 1600 शेयर का लॉट था, बड़ा इन्वेस्टमेंट था। बड़ा उसमें अगर आप नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट, IPO में पैसा नहीं लगा पाए 2018 में, तो अब आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अभी भी IPO प्राइस में शेयर मिल रहा है। लेकिन आपको लो भी ध्यान रखना है कि इसका 3.5 रुपये का लो भी रहा है, ये भी जरूर ध्यान रखना है। मतलब कैसे IPO प्राइस देखे जाए 86 रुपये वाला शेयर 3.5 रुपये तक, मतलब 30 रुपये तक गिरा भी है, ये भी कह सकते हैं आप सब 35 रुपये तक। तो आप कैलकुलेशन करते रहना चाहिए हमेशा। जरूर ध्यान रखें जब भी शेयर खरीदो तो IPO के बाद में उसमें क्या क्या घटना हुआ, क्या स्प्लिट हुआ, क्या बोनस दिया, क्या डिविडेंड दिया। क्योंकि इस कंपनी ने डिविडेंड बहुत कम दिया है, करीब 10, 15 पैसे का डिविडेंड दिया है। पैसे का डिविडेंड तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं है। शेयर में कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया अपने निवेशकों को, एक भी बोनस नहीं दिया, एक भी शेयर बोनस नहीं दिया। तो इसलिए कि जो ये प्राइस निकल के आ रही है, प्राइस बिल्कुल शेयर की जो मार्केट कैप है, जो बिजनेस है, उसके हिसाब से सही है। इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करेंगे, हमने पास्ट वर्तमान की बात, भविष्य की बात करेंगे, तो जो ऐसी कंपनियाँ जितनी जो शिपिंग से जुड़ी कंपनियाँ, जो कार्गो से जुड़ी कंपनियाँ हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ी कंपनियाँ हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कंपनियाँ हैं, इनका भविष्य देर से अगर अच्छा निकलेगा। क्योंकि हमारे देश का जो व्यापार है, देश में तो व्यापार चले, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा है, किसी भी देश से क्या हम सामान बुलाते हैं, भेजते हैं, तो वहाँ पर ऐसी कंपनियाँ जो कि जो कार्गो सुविधा देती है, जो भंडारण सुविधा, जो ट्रांसपोर्ट सुविधा देती है, परिवहन की सुविधा देती है, ऐसी कंपनियों के का भविष्य अच्छा होता है। बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि इनका कोई उत्पादन नहीं होता, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई इनके पास बड़ी असेट नहीं होती है। जितना माल जाएगा उसके जितनी भी ये ड्यूटी लगाएंगे, उसके जो चार्जेस लगाते, फीस लेते, वो इनकी कमाई का जरिया होता है। लेकिन इनके खर्चे भी बहुत होते हैं। इनके पास बहुत बड़ा एक लेबर क्लास को रखना पड़ता है, माल उतारने चढ़ाने के लिए क्रेन वगैरह के इनके हायर करना पड़ता है, किराया से। सारी चीज़ इनके पास नहीं, तो इनको दूसरी कंपनी से हायर करती चीज़ें, जो जैसे कंटेनर उठाना वगैरह, तो बड़ी बड़ी क्रेन की जरूरत पड़ती है, तो वो खर्चे है। इस कारण इस कंपनी की जो छोटी कंपनी, इसके खर्चे ज़्यादा है। इस कारण ये इनकी अभी जो घाटा दर्ज करे, काफ़ी समय ये प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। ये दोस्तों कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस दिन भी इनके अगर भी अच्छे काम करने लगेंगे, वो बिजनेस बढ़ेगा ज़रूर। मेक इन इंडिया की तरफ हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, वो आपको 2-3 साल 5 साल के लिए आपको होल्ड रखना पड़ेगा, तब आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। इन्वेस्ट करने का केवल आपकी मर्जी रहेगी। कंपनी की पूरी मैं जानकारी दे चुका हूँ। एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड का नाम है कंपनी का। कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी, 2018 में IPO आया था। बिजनेस शुरू हुआ था इनका 2001 में, और शेयर की प्राइस अभी चल रही है 8 रुपये 65 पैसे। मार्केट कैप करीब करीब बैठता है इसका 134 करोड़ का। कंपनी माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप नहीं कह सकते इसको। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। एक बार फिर सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके जीवन के जो भी सपने हैं वो पूरे करें। तो थैंक यू दोस्तों।